Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss कि basically गैप ईयर होता क्या है ना, और कितने मंथ्स का के बाद आपका जो एक गैप ईयर है वो कंसीडर होता है ना, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है. आई होप आप सभी को कुछ नॉलेज होगी कि उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, बट वी विल फोकस ऑन एडवांटेजेस ऑल्सो, है ना, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ द गैप ईयर. एंड फिर जो हमारा मेन टॉपिक है कि गैप ईयर में हम ऐसी क्या चीजें ऐड करें अपनी प्रोफाइल में, बिकॉज अगर आप गैप ईयर ले रहे हो दैट मीन्स यू आर फ्री फॉर द होल डे, राइट. अगर आप फैमिली के साथ भी हो या अगर आप कहीं कोई और सिटी में रह के कैट प्रेप कर रहे हो तब भी आपके पास बहुत टाइम होगा, राइट. तो इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है, एंड वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन हंड्रेड्स ऑफ द थिंग्स, राइट. हमें दो तीन चीजें ऐसी पकड़नी है, अगर उनमें से एक दो चीजें भी हमने कर ली, सो दैट विल add a lot of impact on your profile, on your CV also, and we will be discussing a lot of myths around the gap year. And also आप लोगों को, आप जब गैप ईयर के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, है ना, या रीसेंट ग्रेजुएट्स के साथ डिस्कस करते हो, राइट, तो उनका व्यू पॉइंट अलग होता है, बट द पीपल with whom you will be discussing this thing, है ना, that means the B school professors, actual interview में आपके B school professors होते हैं, right, उनके पास 20 years 30 years का experience होता है, तो उनका एक व्यू पॉइंट गैप ईयर के लिए थोड़ा सा अलग होता है. तो I will be discussing that also, right. Let's start with the video. If you are new to this channel, please subscribe, please like and comment the next topic on which you want me to make the video, right. पहले बात करते हैं कि गैप ईयर होता क्या है, right. So the moment you start the moment you graduate or the moment you stop working, right, तो वहां से आपका गैप ईयर स्टार्ट हो जाता है ना. एंड a lot of students every year take gap year, और a lot of students every year make it to IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow and the top B schools with the gap year, right. Gap year may be of 6 months also, maybe of 3 months also, maybe of 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, right. अब जैसे जैसे गैप ईयर का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, एंड उसको बैकअप करने के लिए यू विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, राइट. अगर आपके पास 1 ईयर 1.5 ईयर का गैप है ना, तब वो कहीं ना कहीं वो डुएबल भी लगता है, वो एक चीज समझ भी आती है कि आपने कैट प्रेप के लिए लिया. एंड टेकिंग अ गैप ईयर फॉर द कैट प्रेप इज नॉट अ बैड थिंग. उसका मैं रीजन बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू ऑलरेडी नो कि अगर आप गैप ईयर नहीं लोगे, है ना, यू विल नॉट फाइंड ए लॉट ऑफ टाइम अलॉन्ग विद योर जॉब, या है ना, अलॉन्ग विद सम अदर वर्क, राइट. तो लेट्स से आप 2 घंटे ही दिन में दे पा रहे हो, एंड यू नो कि आप उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं ले आओगे, है ना. अगर उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं लेके आओगे, आपके पास बी स्कूल्स की कॉल्स भी नहीं आएंगी, तो इंटरव्यू का चांस ही नहीं मिलेगा, राइट. एंड दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, लेट्स से यू आर गोइंग विद द गैप ईयर और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तभी चीजें वर्क करेगी, राइट. अगर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं गैप ईयर भी ले लेते हैं और दिन में पढ़ भी नहीं पाते, राइट. तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू बी इन, राइट. अगर गैप ईयर लेके आप अच्छी परसेंटाइल ला रहे हो 99 प्लस या जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, और आपको उस बी स्कूल्स की कॉल आ रही है जो कि आपको when you were working, right, तब आपको नहीं आ सकती थी, right, then gap year is a good thing for you, right. and अगर बाय चांस इंटरव्यूअर ने पूछ भी लिया, right, then we will discuss कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आप उस चीज से अपना गैप ईयर को बैकअप कर सकते हो, and you can be honest also, right. this is quite understandable, right, कि अगर आप बोल दो कि my job was hectic, right, I was working 10 hours 12 hours per day, right, but that does not mean कि I can't do multitasking, right. That was something like there was a lot of traveling time, there was a lot of working time, right. उसके बाद I used to get tired, right. उतना मैं focus नहीं कर पा रहा था, and my ambitions were very high, right. I wanted to target good B schools या top tier B schools, and I knew that the percentile required for those B schools would be like 99.5 plus, or I have to be in the top 0.5 percentile of the entire nation, right, or the entire pool. तो उसके लिए, right, I thought that I should value my cat prep more than the short term goals of working for 1 year or for next 6 months, right, because I will get all those learnings in the 2-year MBA program. तो उसको आप कुछ ऐसे ऐसे आंसर्स आप फ्रेम कर सकते हो, राइट. तो वो भी एक सही तरीका है ना, उसमें भी कुछ गलत नहीं है. एंड आपके पास चांस है, लेट्स से आपको 3 एक्स्ट्रा बी स्कूल की कॉल्स आ गई, उनमें से एक आधा रिजेक्ट भी आपको कर दिया किसी ने, तो एक दो तो कन्वर्ट कर पाओगे, राइट, विच यू कुड नॉट हैव डन इफ यू हैड नॉट टेकन द गैप ईयर, राइट. सो गैप ईयर के एडवांटेजेस बहुत हैं. ऐसा नहीं है कि आपने गैप ईयर लिया, बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि यार गैप ईयर ले लिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. अगर आपने गैप ईयर ले लिया, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन जस्ट 2 थिंग्स. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर कैट परसेंटाइल, द सेकंड इज योर सीवी बूस्ट, राइट. आप गैप ईयर के साथ साथ कुछ नई चीजें स्टार्ट कर सकते हो, एंड वी विल डिस्कस कि आप क्या क्या करोगे, राइट. नाउ देयर आर thousands of videos that are available on the internet by the top B school candidates, by maybe a lot of mentors, right.
और वहां पे भी वो लोग डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, बट माई व्यू पॉइंट इज वेरी 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 डिफरेंट, राइट, बिकॉज हम लिस्ट आउट करेंगे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी टारगेटिंग, राइट, बट फर्स्ट में कभी भी आपके कोर्सेज नहीं आते, राइट, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल कोर्सेज, या आप जो भी कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे करते हो, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ राइट जस्टिफिकेशन फॉर द गैप ईयर। उसमें थोड़ी सी चीजें ये होती है बिकॉज इन टूडेज एरा, राइट, सारे लोग ही वो कोर्सेज कर रहे हैं, सो यू आर नॉट यूनिक, राइट, एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डू दोज टाइप ऑफ कोर्सेज आर लाइक नथिंग, राइट, आपको कुछ नहीं करना है ना, आप अपने भाई से करवा सकते हो, सर्टिफिकेट बहुत इजीली आप 1-2 घंटे में उससे जनरेट करवा सकते हो, राइट, एंड उसमें लर्निंग आपकी कितनी होती है, बिल्कुल जीरो, राइट। सो माई व्यू पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द IIM इंटरव्यू, फॉर द बी स्कूल इंटरव्यू, आपके सर्टिफिकेट से आपको कोई जज नहीं करता, राइट, आपको CV बनाना भी नहीं पड़ता, राइट, यू डोंट नीड टू मेक योर CV, you have to just tell to the interviewer that you know about this thing or about this topic, and then the interviewer will ask the things around that topic. तो वहां पे अगर आपको बी स्कूल या आपको कहीं भी जाना है, द नॉलेज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेट है, वो तो सबसे बेकार सिचुएशन है, बिकॉज सर्टिफिकेट में लिखा होगा यू हैव डन दिस मच थिंग, राइट, यू हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस, यू हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, बट जब वो आपको क्वेश्चन करेंगे तब आपको अगर कुछ चीजें नहीं पता होंगी, राइट, देन द होल थिंग विल बी एक्सपोज, तब उनको पता लग जाएगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा था, राइट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट आपको यू हैव टू लुक आफ्टर द प्रोफेशनल कोर्सेज दैट आर अवेलेबल, इन केस यू वांट टू डू दैट, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू दैट, बट इफ यू फाइंड इनफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल CFA का कोर्स कर सकते हो, है ना, एक्चुअरियल साइंस का कोर्स कर सकते हो, राइट, देन FRM के लेवल निकाल सकते हो, राइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंस, राइट, दीज आर द फाइनेंस बेस्ड कोर्स। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग में व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन टेक अप सम लाइव प्रोजेक्ट्स, राइट। मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग में कोर्सेज से इतना हेल्प नहीं होगा, बट इफ यू डू समथिंग which creates value for someone, right, or which has an impact, then you can talk about that. For example, let's say आप digital marketing के में पढ़ने की बजाय you can start an internship, you can start a live project with some agency, right, and वहाँ पे आप digital marketing के tools को use करो, right, and you would get a lot of knowledge from that, plus आप एक impact create करोगे, उसके बारे में you can discuss that thing in the interview, right, that is one of the most important thing. First thing should always be the professional courses, because professional courses में आपको अच्छी knowledge भी मिलेगी, आपके पास एक सर्टिफिकेशन होगा जो कि recognized होगा थ्रू आउट द कंट्री, राइट, उसको CFA का हो, CA का हो, CS का हो, FRM का हो, एक्चुअल साइंस का हो, everybody knows about that, and everybody knows that you have to read a lot, you have to cut out a lot of people, a lot of competition टू गेट दैट सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन जाके वो सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, सो पीपल वैल्यू दैट, राइट, तो वहां से गैप ईयर कवर कर सकते हो आप। सेकंड इज योर इंटर्नशिप्स और द लाइव प्रोजेक्ट, राइट, व्हेन इट कम्स टू द इंटर्नशिप और द लाइव प्रोजेक्ट देयर आर 2 एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। फर्स्ट इज द कंपनी विद विच यू आर वर्किंग, सेकंड इज द टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, राइट। अब इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए पहले आपको हमेशा प्रायोरिटाइज करना है कंपनी और ब्रांड, राइट। इफ यू आर एबल टू गेट इंटर्नशिप विद सम वेरी बिग कंपनी और ब्रांड, लेट्स से कोई भी बैंक्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक, है ना, या फाइनेंस में आप JP Morgan या नोमुरा या जो भी बहुत बड़ी फर्म्स हैं, है ना, उनके साथ अगर इंटर्नशिप कर सकते हो देन इट्स ए ग्रेट थिंग, राइट। मार्केटिंग में लेट्स से HUL, P&G, है ना, मैरिको, अगर इन ब्रांड्स के साथ कर सकते हो। और व्हेन इट कम्स टू द स्टार्टअप्स, फेमस स्टार्टअप्स लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, रैपिडो, है ना, तो अगर कुछ बिग ब्रांड्स के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हो देन इट डज नॉट मैटर व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग गुड वर्क व्हेन यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप विद द गुड ब्रांड्स, राइट। तो वो ब्रांड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी चीज है आपके CV पे, एंड दैट्स ए वेरी गुड टॉकिंग पॉइंट, राइट। बट दिस इज द हार्श ट्रूथ दैट ए लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी एबल टू गेट गुड इंटर्नशिप्स विद गुड ब्रांड्स, राइट। तो अगर आपको इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट करना है बट आपको एक अच्छा ब्रांड नहीं मिल रहा, बाय द ब्रांड आई रियली मीन अ ब्रांड, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक कुछ भी XYZ कंपनी उठा के आप कर रहे हो, रैंडम इंटर्नशिप आपको मिली, आपने वहां स्टार्ट कर दी एंड यू आर टेकिंग दैट सर्टिफिकेट विद यू, देन इट वॉन्ट मैटर एट ऑल। तब आपको क्या मैटर करेगा, आपने जो वर्क किया है और आपने जो वहां से नॉलेज ली है, राइट। रिगार्डिंग द वर्क एंड रिगार्डिंग द नॉलेज, प्लीज व्हेन यू आर अप्लाइंग टू द इंटर्नशिप्स, प्लीज इंक्वायर अबाउट द नॉलेज और अबाउट द वर्क दैट यू विल बी डूइंग विद देम।
because a lot of internships just ask you to do the sales work, to call or to sell their courses, to sell their products, whatever it is, है ना. तो वो एक बिल्कुल वहाँ पे क्या है ना कि आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, राइट. उससे बढ़िया तो यू डोंट नीड टू डू द इंटर्नशिप इफ यू आर डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क. एंड द थर्ड इज, है ना, जो आपका थर्ड पॉइंट आ रहा है, लेट्स से आपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं करने और आपको इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही. ऐसा नहीं होगा कि आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही. समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू गेट द इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में एक और पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग टू अर्न द मनी, राइट. It's not a bad thing either, right? But the point is कि sometimes it happens that a lot of good brands do not offer the stipend, right? क्योंकि उनको यही होता है कि if you are coming for their brand, then you will also get some benefit out of that brand, right? That is the first thing. Second thing, if you are really going for the CAT preparation, then एक बार के लिए CAT prep पे ही focus करो, right? Focus on the number of hours you will be able to dedicate to your CAT prep along with the internship or the professional courses, and please don't think about the money or something like that at this stage. After the CAT, before the CAT आप कर सकते हो, but preparation phase में ये सब मत करो, right? This may backfire you, this may impact your performance, और performance impact हो गई तो obviously B schools की chances, B schools की call, जिसके लिए सब आप कर रहे हो, gap year ले रहे हो, एक साल coaching ले रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं impact होगा. Third point है, अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, so the third point is your skills, right? Skills can be related to anything, right? A lot of students have this misconception कि अगर वो MBA करने के लिए जा रहे हैं, so they have skills related to MBA only. No, it's not a right thing, right? अगर आप कोई भी skill है आप में, and if you want to upgrade that skill, है ना, be it any, right? If you are a sports person, if you are good at badminton, cricket, football, and if you want to upgrade your level, if you want to upgrade your game, right? You can do that, and you can literally talk about 20 minutes, 30 minutes about that thing in the interview, right? And interviewers are interested to talk about the sports or about the art or about any other area, right? तो आप वहाँ भी वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, right? It's not necessary या it's not mandatory कि आपको MBA related marketing, finance, operations इसके beyond जा ही नहीं सकते, right? So if you can do that, if you can take some coaching, if you can clear some level related to the music, or if you can learn new things about that, then also it's a very good thing to cover your gap, right? Then fourth point, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, the fourth point could be related to the hobbies, right? Whatever hobbies you have, it might be related to anything, right? But ये थोड़ा weak point है, right? Because generally hobbies are considered as something which you generally take or do out of your free time, right? तो अगर आप hobbies को gap year में substitute या वहाँ पे fill कर रहोगे, right? Then it may not look very good thing, but ठीक है, right? If you don't have any other option, so what I would suggest is कि upskill yourself, right? Be it in any area, right? अगर आपको Instagram पसंद है तो you can start something on your own on the Instagram, right? If you like some other thing, you can start on your own, but the main point is start on your own, right? So that after 6 months, because now if you start now, after 9 to 10 months or after 1 year, right? That thing should create some impact, right? And then you can discuss about that this is the thing that I have built over last 1 year. I have been working here. I have grown by this much numbers, right? So you can talk about that in your interview, right? The last thing is the NGO, right? And this is the most used word when it comes to gap year, right? Ki I was working with this NGO, I have distributed this much thing, I have partnered up with this, right? NGO sunte hi na, right? To everyone, I'm not just talking about the professors, I'm not just talking about the interview panel, right? Even if you hear this word from your friend or from other aspirant, you will feel that the person is not doing anything, because being a part of NGO is literally the last choice that people go for, because NGO में देखो कोई effort नहीं लगता, there is literally no selection process, you can join almost any NGO, right? And you don't need any particular type of skill. Maybe you can have immense amount of learning through that, but the point is, the moment you start talking about the NGO, it does not look good on your CV when you are a MBA aspirant, right? So just to provide you a brief about what we have talked, right? First you have to focus on the professional courses, उसके बाद live project or internships with good brands. अगर वो नहीं कर सकते, then focus on the type of work that you are doing, right? Then build something on your own if you can do that. Then upskill yourself if that is possible. Then you can go for the hobbies, you can upgrade, you can upskill yourself, right? You can build your game, right, in the next 9 to 10 months. After that, maybe you can think of becoming a part of the NGO,
बट एनजीओ के पार्ट से बेटर मैं तो यही कहूँगा, अगर आप ये सब चीज़ें अगर आपको बहुत बर्डन दे रही हैं, अगर आपको लग रहा है यार मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, देन फोकस ऑन योर कैट प्रेप, राइट। बिकॉज अगर आप फोकस करोगे कैट प्रेप को, अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छी परसेंटेज आए, बिकॉज कैट प्रेप इज नॉट समथिंग दैट वुड रिक्वायर योर इंटायर डे, राइट। आपको 24 आवर्स प्रेप नहीं करना होगा, दिन में 5 घंटे भी प्रेप करोगे, राइट, एंड देन यू विल हैव अराउंड 18-19 आवर्स, राइट, फॉर एज अ फ्री टाइम। तो वहाँ पे आप कुछ भी करो, बट 5-6 घंटे अगर आप डेली कंसिस्टेंटली रेगुलरली अगर कैट प्रेप को दोगे, बिलीव मी यू विल बी इजीली एबल टू लैंड अप एट 99 परसेंटाइल, एंड एज ऑफ नाउ यू विल हैव इनफ टाइम, आप कर सकते हो, राइट। तो कैट प्रेप देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया में कहीं भी आपका सीवी नहीं मांगा जाएगा, और कोई भी आपके सर्टिफिकेशन के, कोई भी आपकी इंटर्नशिप्स के कोई पॉइंट्स नहीं होते। जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कैट प्रेप का, राइट, दैट इज द आपका कैट का स्कोर, कैट का परसेंटाइल, तो वो मेन पॉइंट होता है, उससे ही आपकी कॉल आएगी। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग टू द इंटरव्यूअर की व्हाट यू हैव डन, राइट, मैंने ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने लिटरली कुछ नहीं किया था 1 साल में, बट स्टिल दे समहाउ मैनेज टू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर कि उन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी क्या थी, व्हाई दे टुक द गैप ईयर, राइट। दीज आर द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस दैट यू विल बी फेसिंग, एंड बिलीव मी देयर आर लॉट ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स, गुड GDPI इंस्टीट्यूट्स दैट will make you prepare about all these things, right? You don't need to worry about that कि आप GDPI के लिए अभी से मैं क्या होगा, मेरा PI में ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपने 1 साल कुछ नहीं किया, एंड बहुत सारे लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, राइट, बट स्टिल दे आर एबल टू मेक सम स्टोरीज फॉर देयर GDPI प्रेप, राइट। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही आप खाली बैठे रहोगे, है ना, कुछ तो करोगे दिन में, है ना, कहीं पे तो दिमाग लगाओगे, कहीं पे तो अपना एफर्ट, कहीं तो कुछ तो करोगे ना, राइट। So then when it comes to preparing your answers for these questions, right, then your mentor will guide you ki how you have to reframe your questions, reframe your answers for this, right. So you don't need to worry about all this thing. My main motive for this video is कि आपको ये सब चीज़ें अगर मिल रही हैं तो करो, कोई भी फालतू कोर्स, कोई भी फालतू चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट, बिकॉज अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना कि इवन आई एम स्टार्टेड रिलीजिंग द फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट। अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, एंड दैट गर्ल हैज़ डन सम 3-4 कोर्सेज ऑन इकोनॉमिक्स फ्रॉम IIM Ahmedabad, राइट। So she was very happy that she got the certificate and everything about the courses, but when I asked some basic questions around the economics, she did not know anything about that, and that was related to the course only, right. Then the reality was very clear, right, to me and to her also कि उसने बस for the sake of completion she did that course, and she is just feeling happy because she received the certificate from IIM Ahmedabad for that course. Believe me, if you do this MBA full-time program from IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta, or any B school, right, people will value you. But if you just carry the certificate, the free online certificate, or even if you are paying for that, no one will even recognize that, right? Because even IIMs also know that these are the supplementary programs, right? These are just the free courses they have created for no reason, right? वो आप knowledge के लिए use कर सकते हो, but don't use that courses to fill your gap, right, in the CV. बहुत सारे यूट्यूबर्स भी वीडियो बना रहे हैं कि आई मुंबई का कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो. इट्स ओके टू डू दैट, राइट? आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू दैट, बट प्लीज सी दोज कोर्सेज एज ए पार्ट ऑफ योर नॉलेज गेन, राइट? उसको ऐसे मत समझो कि आप उससे अपना CV का जो गैप है वो जस्टिफाई कर सकते हो, राइट? Because when you justify your gap, you have to provide the reasoning why you took the gap year and what you are doing in that gap year, right? क्या आप ये बोलोगे कि आप एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जाके जनरेट कर रहे थे ड्यूरिंग दैट गैप ईयर फॉर द 8 months और फॉर द 9 months, राइट? तो उसमें बेटर यही है, या तो प्रोफेशनल कोर्स करो, या इंटर्नशिप करो, या स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, राइट? ये 3 चॉइस सबसे बेस्ट चॉइस है. एंड बिलीव मी, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट हैव टू अलाइन योर सेल्फ टुवर्ड्स द MBA, टुवर्ड्स द मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंसल्टिंग, राइट? नहीं, आप कुछ भी कोई भी डोमेन में कर लो, राइट? इवन इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन मार्केटिंग, राइट, यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन ऑपरेशंस, इन जनमैन, इन फाइनेंस, इन व्हाटएवर डोमेन यू वांट टू, राइट? वो आपको स्विच बाद में मिल जाएगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू वरी अबाउट कि हाउ टू टैकल द गैप ईयर, हाउ टू फिल द गैप ईयर, and these are the best things that you can never have for the gap year part, right? If you want some specific links or specific things about all these things, then also you can let me know. Apart from this, एक चीज और बतानी थी मुझे, है ना? A lot of people are again concerned about the gap year. देखो, जो इंटरव्यूअर में चीजें चलती है ना, है ना, जो इंटरव्यूअर के माइंड में चीजें चलती हैं when you appear before them for the interview, right? तो they just don't judge you फॉर जस्ट वन फैक्ट कि आपने गैप ईयर लिया या नहीं लिया,
राइट? उनको बस हर चीज की आपकी रीजनिंग चाहिए, राइट? And if they like you as a person, they will surely select you. That's the basic funda, right? They are not looking for toppers, they are not aliens, they know the reality, they know that people require gap year for their preparation and they value that. And if you can show them that last year I scored 80 percentile, but after the gap year I scored 99.9 percentile, they will be more than happy, right? And you are showing the change, you are showing the impact, right? But if you say them that after the gap year again I am just landed up at 85 percentile, that means you did not utilize your gap year very well, right? So अगर आप अच्छी percentile में interview दोगे तो then it becomes easy for the interviewers as well as for you to explain, to understand the things that went for the last 1 year, right? And they are not looking for, I would say कि बस एक gap year वाला बंदा नहीं, उसको हम select ही नहीं करेंगे, right? They will obviously question you and उनका मोटिव ये भी नहीं होता कि समझो कि आपने क्या किया. नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. दे जस्ट वांट टू सी कि वेदर यू आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू डिड और नॉट. बिकॉज ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो टू द इंटरव्यू without preparing for the gap year or without having any strong logic, strong background for the gap year, right? तो अगर आप gap year की एक अच्छी रीजनिंग लेके जा रहे हो, है ना, कि आपने gap year क्यों लिया, क्या किया, है ना, or why it was necessary, right? And if you are able to convince them, then that's good. And believe me, पूरे एक इंटरव्यू में, right, गैप ईयर में बहुत बार डिस्कशन होती भी नहीं है, और अगर होती है तो 5% ऑफ द इंटरव्यू, मे बी 10%, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर गैप ईयर, राइट? ऑब्वियसली अगर आप 2 साल का गैप ईयर है, 3 साल का गैप ईयर है, then it becomes a concerning thing for the top B schools, because 2-3 साल का गैप ईयर है, then at least you should have done something of the top quality, right? बहुत अच्छी internships या बहुत अच्छे professional courses, right? Because if you are sitting idle at home for the 2 years and just preparing for competitive exams, that sounds like a very bad thing, because the people or the other interviews that will be around you, right? They would have work-ex also, they would have done some professional courses also. तो वहाँ पे थोड़ा सा profile में impact आता है. But again, अगर मेरा लास्ट एडवाइस यही है कि अगर आपने गैप ईयर ले लिया, राइट, नाउ यू हैव मेड योर डिसीजन कि यू विल बी गोइंग फॉर कैट 2025 विद द गैप ईयर, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. देन यू हैव टू वरी अबाउट योर कैट 2025. डे इन एंड डे आउट यू हैव टू वरी अबाउट जस्ट वन थिंग, दैट इज कैट 2025. हाउ टू क्रैक द कैट 2025, हाउ टू बीट द क्वांट्स, हाउ टू बीट द VRC, हाउ टू बीट द DILR. And all these sections require a lot of I would say hard work, right? And you should be able, you should be ready to put all the amount of efforts that the section requires, right? That's my only advice to all the aspirants. If you are looking for the CAT course, you can go on our website, right? I have released my own CAT course for the quants and for the DLR, and both the courses will be sufficient to cover all the things around the CAT quants or the DLR. Best of luck for a CAT preparation. Thank you.